अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक उसने संभाला हमें। अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे और रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे और रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक उसने संभाला हमें। अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक उसने संभाला हमें। अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो। आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रु होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक उसने संभाला हमें। अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक उसने संभाला हमें। अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको दिखाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको दिखाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में
खून बहा के उस नाम को मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको दिखाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अब गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के चरणों में गाता रहूंगा अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको दिखाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। लहू बहाया। थैंक यू सिस्टर नम्रता, आपने बहुत अच्छा गीतों को गाया है, आपका टीम ने बहुत अच्छा गाया है। आपका टीम और आपको प्रभु बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे, आपकी सेवा आशीषित हो जाए। और आगे का समय हमारे लिए प्रभु ने दिया है वचन के लिए, तो इसमें प्रभु की अभिषिक्त दासी सिस्टर मोलामा चेरियन है हमारे बीच में वचन की सेवा करने के लिए आ रहे, उनका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती है, आज ऐसा एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है करके एक और बार जीवन में चख कर देखने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए, उनका हालेलुया सामने साष्टांग प्रणाम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। और अच्छा गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा सब परमेश्वर ने अभी तक हमको हालेलुया अनुग्रह किया, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती है। और परमेश्वर ने हालेलुया संभाला हुआ हर एक बात के लिए एक और बार मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए वचन की सेवकाई की ओर में जा रही है। मैं एक आप सबको मालूम है, आप सब रोज पढ़ता है और आपका कलीसिया में और आपका जीवन में आप लोग हमेशा प्रार्थना में वचन दोहरा के प्रार्थना करता है। ऐसा आप लोगों को अच्छी तरह से जानने वाला एक परमेश्वर का वचन अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। और थोड़ा हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग भी क्षमा करने का है। और मैं यही परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय मेरे को परमेश्वर ने दिया है, उसी में से कुछ वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और उसका सबसे पहला वचन में ऐसा लिखा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं 1 मिनट हालेलुया वो वचन पढ़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। प्यारे प्रभु जी, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन हमारा जीवन में आशीष करके दे, इसमें से बोलने के लिए मुझे कृपा दे। पवित्र आत्मा का कृपा हमारे को जरूरत है, परमेश्वर मदद कर, यीशु के नाम में आमीन। देखो इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है, सच्चा दाखलता मैं हूँ
और मेरा पिता किसान है। तो हमारा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कौन है? एक सच्चा दाखलदा है। और हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर जो है और एक किसान है। हालेलुया, स्तोत्रम। वो परमेश्वर हमको कहता है जो डाली मुझ में फलता नहीं है, वो डाली को क्या करता है? परमेश्वर ने काट डालता है। वो जो खेत का जो मालिक है, वो जो खेत में जो खिदमत करता है, वो परमेश्वर ने जो वो मालिक ने क्या करता है? अपना जीवन के अंदर जो डाली फलता नहीं है, नहीं तो फल नहीं लाता है, वो डाली को क्या करता है? काट डालता है। जो फलता है उसको चाट भी देता है। क्योंकि वो क्यों करता है? कभी कभी हमारे जीवन में हम सूख जाता है, कभी कभी हम दुखी हो जाता है, कभी कभी हम निराशा में चले जाता है, कभी कभी फल लाने के लिए नहीं होता है। ऐसी अवस्था में हम लोग जब बैठ जाते तो परमेश्वर हमको जगाने के लिए क्या करता है? कभी कभी परमेश्वर अपने को काटता भी है और चाटता भी है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है। तो हमारे में जो डाली है वो फल नहीं लाता है, तो अपन को परमेश्वर की चरणों पर बैठकर प्रार्थना करके परमेश्वर से और कुछ अनुग्रह कृपा को प्राप्त करते हुए और परमेश्वर के लिए फल लाने का बहुत जरूरी है। हमें कभी कभी अपन को परमेश्वर काटता समय, अपने को चाटता समय अपने को कभी कभी क्या हो जाता है? बहुत दुख हो जाता है। क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों? मेरे क्यों ऐसा करता है? सिर्फ मेरे को ही ऐसा करता है, बाकी लोगों को ऐसा नहीं करता है। वो लोग सब अच्छे से तो चलता है। ये सब अपन बोल के क्या हो जाता है? फिरता है। तो अपन क्या करता है? ऐसा बोलने से परमेश्वर हमारे जीवन को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ये चाहता है हमको कभी कभी मारता समय, हमको कभी कभी काटता समय, हम कभी कभी हमको चाटता समय और परमेश्वर का करीब नहीं तो परमेश्वर के नजदीक में जाकर परमेश्वर से जब प्रार्थना करने का है। तो अपन देखता योना के बारे में, योना को जब मछली का पेट में डाला तो परमेश्वर से उन्होंने बोला भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन उन्होंने घुटना टेक के प्रार्थना किया करके लिखा है। परमेश्वर उनका पेट में परमेश्वर मछली का पेट में बैठकर योना बहुत प्रार्थना कर रही थी और इतना बड़ा मछली भी था और इतना बड़ा प्रार्थना भी वो कर रही थी। ये नहीं सोचा, उसने खुद बोल रहा है, वो जगह की मालिक को क्या बोल रही थी? मेरे कारण ये सब काम हो रहा है, इसलिए मुझे उठा के पानी में डाल दो। कभी कभी अपना जिंदगी के अंदर कुछ परेशानी आता है, तो कुछ दुख आता, तो कुछ वेदना आते हैं, तो अपन को थोड़ा अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने आप को अपन जब जांचेगा तभी पवित्र आत्मा अपन को बता के देगा, तेरे कारण नहीं तो तेरे पाप के कारण, नहीं तो तेरा अच्छा भला काम के कारण ये आशीष आया है, नहीं तो ये दुख आया है। इसके लिए अपन और पश्चाताप करके परमेश्वर के करीब जब जाएगा तो परमेश्वर और भी हमको बना के परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए, परमेश्वर के लिए गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने अपन को खड़ा करता है। देखो इधर लिखा है, उसका 4वां पद में लिखा है, तुम मुझ में बना रहे और मैं तुम्हें भी। परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बना रहे, तुम मुझ में बना रहे। क्या बोलते हैं परमेश्वर? अपन अगर परमेश्वर में नहीं बना रहेगा तो हम फल नहीं ला सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर में बना रहे। तो परमेश्वर कहता है तुम मुझ में बना रहे और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है। देखो इधर लिखा है, क्या लिखा है? अगर डाली अगर परमेश्वर का वजन में नहीं बना रखेगा तो अपने आप कभी फल नहीं ला सकता है। अपन सोचता है होगा, अरे मैं बहुत सेवा करता है, मैं बहुत प्रार्थना करता है, मैं परमेश्वर के लिए दायित्व देता है, मैं बहुत कुछ काम करता है, लेकिन परमेश्वर से दूर रहता
है तो कोई लाभ नहीं है। तो कोई परमेश्वर के लिए जो सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए जो आराधना करता है, परमेश्वर की चरणों पर जो जाता है, वो जब तक परमेश्वर में नहीं बना रहता है, जो परमेश्वर में नहीं है तो उसमें कोई लाभ नहीं है, वो फल नहीं ला सकता है। जब तक वो सूखापन में ही रह जाता है। जब तो सूखापन में रह जाएगा तो परमेश्वर क्या कहता है, इधर लिखा है, जो काटा हुआ जो डाली है वो सूख जाता है, जो सूख जाने के बाद उसको किधर डालता है, आग का झील में डाला जाता है। तो इसीलिए जो अपन को काटने के अवसर में अपन क्या नहीं होना चाहिए, सूख ना जाना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो यहोवा पर आश्रय रखने वाला, यिर्मयाह के पुस्तक में 17 अध्याय में लिखा है, जो परमेश्वर में आश्रय रखता है, और जो परमेश्वर जिनका आश्रय रहता है वो कैसा रहता है, नदी के किनारे पे लगाया हुआ पेड़ के समान हो जाता है। उनका जो झाड़ का जो झाड़ है वो बहुत गहराई में चले जाता है, उसका जड़ जो है गहराई में चले जाता है, वो पानी के किनारे पे लगा रहने के कारण उधर लिखा है कभी कभी बहुत बड़ा गर्मी आ जाता है, कभी कभी वो ऐसा लगता है इतना बड़ा गर्मी में, इतना बड़ा परीक्षा में, इतना बड़ा परेशानी में कैसा खड़ा रहेगा करके हम सोचता है। तभी वो नदी के किनारे पे लगाया हुआ वृक्ष कभी भी सूखता नहीं है, वो हरा भरा रहता है। हमेशा परमेश्वर की सेवा करने वाला मैं और आप जो परमेश्वर के लिए और ऐसा पवित्र आत्मा का पानी पीते हुए, परमेश्वर का खाना खाते हुए परमेश्वर के लिए हरा भरा रहना चाहिए। उधर परमेश्वर ने देखो एक ही वचन से, एक पगला भजन संगीता में लिखा है, तू दुष्टों की मार्गों पर नहीं चलने का और टट्टा करने वाले का मंडली में नहीं खड़ा रहने का, पापियों का मंडली में नहीं रहने का। ऐसा करने वालों जो अच्छा जो काम करता है, वो जो पुरुष जो भी करता है वो सफल हो जाता है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। तो परमेश्वर का जो संधान है, जो परमेश्वर के लिए जो खड़ा रहता है, वो कभी भी किधर भी जाके खड़ा नहीं रह सकता है, कभी भी किधर भी जाके बात नहीं कर सकता है। उनको परमेश्वर ने एक सीमा रखा है, वो सीमा में रहकर परमेश्वर की स्तुति करने का है। तो इसलिए परमेश्वर ने इधर बैठता है, जो डाली परमेश्वर में नहीं है, जो ऐसा टट्टा करने वालों के बीच में, जो दुष्टों के मार्गों में, पापियों का मंडली में ऐसा खड़ा रहता है, झूठ बोलता है और अपना बड़ापन के लिए कुछ भी करता रहता है, ऐसा वैसा करने वालों को परमेश्वर कहता है वो कभी भी नदी के किनारे पे लगाया हुआ वृक्ष के समान होता नहीं है। कभी कभी निराशा आ जाता है, बहुत बड़ा सूखापन की अवस्था आ जाता है, और तभी क्या हो जाता है, वो बहुत बड़ा गर्मी आ जाता है, तभी वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। और सूख जाने के बाद उसको कोई काम का नहीं होता है, उसको जला डाल देता है। हम उसमें नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लिए बहुत फल लाने के लिए, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए, बहुत कुछ फलने के लिए, परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए, परमेश्वर से इन दिनों में अपन कृपा मांगेंगे और परमेश्वर में बना रहेंगे। परमेश्वर अंबर भी बना रहने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। उसका 5वें वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें है, बहुत फलता है, क्योंकि मुझ में अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखो परमेश्वर से दूर होकर, जो देखो क्या लिखा है, जो मुझ में बना रहता है, परमेश्वर में जो बना रहता है वो फल ला सकता है। देखो शैतान क्या करते मालूम है, अपने जीवन में फल लाता है, वो फल को देखकर क्या करता है, अपन को निराशा करने वाला बहुत सारे बातों को लेके आएगा। लेकिन अपन को निराशा नहीं होने का है, अपने को आत्मिक तौर से और प्रार्थना में, उपवास में बना रहने का है। शैतान कुछ भी लाएगा
उससे अपन को डरने का नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर में बना रहता है। जो लोग परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उनमें बना रहता है, उन्हें कोई भी चिंता नहीं करने का है, वो कोई भी डरने का जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर उनको क्या करते हैं, फल लाने के लिए मदद करता है। इसलिए आप परमेश्वर में बना रहकर परमेश्वर में फल लाएंगे। और परमेश्वर कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। जो प्रार्थना करते नहीं है, जो आराधना करते नहीं है, कोई भी भजन पर चलता नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर उनमें नहीं है। जो परमेश्वर में है और उनके लिए जो परमेश्वर क्या करता है करके इधर लिखा है, वो अलग होकर नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आप परमेश्वर में तुम बना रहता है, प्रार्थना में, आराधना में, बाइबल पढ़ने में और सभा में, चर्च में तुम बना रहता है, तो तुम परमेश्वर के लिए बहुत फल ला सकता है। जब तक तुम परमेश्वर में नहीं बना रहता है तो कुछ भी फल नहीं ला सकता है करके इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है। हालेलुया, स्तोत्रम, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ऐसा लिखा है, यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान हम फेंक दिया जाता है। देखो, अगर परमेश्वर में कोई बना नहीं रहता है, बना ना रहे, तो वो जो काट कर फेंका हुआ डाली के समान वो बन जाता है। वही मैंने पहले बोला। देखो, यशायाह के पुस्तक में लिखा है, क्या करता है मालूम? यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा है, क्या होता है, यीशु मसीह ने जब हालेलुया वो नदी के किनारे पे लगाया हुआ वृक्ष के समान सूखा नहीं होता है, हरा भरा रहता है करके मैंने आपको बताया है। क्योंकि वो परमेश्वर में अलग होकर कुछ नहीं कर सकता है और यीशु मसीह में बना नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो जो डाली काट डाला है वो सूख गया है, वैसा उसको भी बाहर डालकर आग में डाला जाएगा। देखो, ये नहीं सोचने का मैं अभी देखो पास्टर है, मैं बोलता है मैं पास्टर आंटी है, मैं तो प्रेयर करता है, मैं चर्च में बराबर जाता है, मैं विश्वासियों को चलाता है, नहीं तो मैं सब कुछ करता है, इसमें हमें स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो हमारे परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने जैसे बोला है वैसे अपन पूरा टाइम नहीं रह सकता, तो भी 75% परमेश्वर के लिए सही रहेगा, तो परमेश्वर अपने को स्वर्ग की राज्य में ले जाएगा और परमेश्वर के लिए फल ला सकता है। नहीं तो वो डाली के समान हम सूख जाएगा। अगर कोई मेरे वचन सुनता है वो सूखा वाला वृक्ष के समान है, तो आज आपने एक निर्णय लेने का, मैं ऐसा सूखापन में नहीं रहेगा, मेरे को परमेश्वर की बातों को मानने का है। जो परमेश्वर में मुझे बना रहने का है, परमेश्वर मुझ में बना रहने का है, मैं परमेश्वर के लिए जो काम करता है वो परमेश्वर के साथ में करने के लिए, और एक सूखा वृक्ष के समान नहीं है। ऐसा आज रहता है तो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे बनाओ, मुझे एक परमेश्वर का अच्छा दाखलदा परमेश्वर के लिए एक सच्चा आमीन दाखलदा में डाली बनाकर परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए, मुझे एक सूखा वृक्ष के समान नहीं, मैं एक हरा भरा वृक्ष के समान रहने के लिए परमेश्वर आप मुझे मदद करो करके अगर आप प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जरूर आपको मदद करेगा। उसी में लिखा है परमेश्वर में बना रहेगा तो हालेलुया आप जरूर प्रभु की महिमा देखेगा। यदि तुम मुझ में बना रहे, 7वें वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो, ऐसा लिखा है, अगर तुम परमेश्वर में बना रहेगा तो परमेश्वर का वचन अगर आप में बना रहेगा तो आप जो कुछ भी चाहे परमेश्वर वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा करके लिखा है, क्योंकि आपका हो जाएगा। पहले आप सोचेगा, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलते हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर
आप चलते हैं तो देखो परमेश्वर ने पूरा आशीष आपको देगा जाएगा। देखो अनुवाद 28 अध्याय में कितना आशीष लिखा है, 8वां अध्याय में कितना आशीष लिखा है। वो आशीष आप दूसरे के लिए नहीं लिखा है, मेरे लिए और आपके लिए लिखा हुआ वचन है। अंदर आने का समय आशीष है, बाहर जाने का समय आशीष है, खेती बाड़ी में आशीष है, सूखा खेती बाड़ी नहीं रहेगा, आपका जो चर्च में सूखापन नहीं रहेगा, आपका चर्च आशीषित हो जाएगा, आपका घर के अंदर आशीष आएगा, कोई अनाज का, कोई आत्मिक बातों का कोई कमी कटी ना रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर आप में भी बना रहता है। इसी के कारण हालेलुया आपका जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। आप जो कुछ भी चाहेगा ना परमेश्वर आपके लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं बोला है थोड़ा में देगा, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी चाहेगा तो परमेश्वर देगा, दिया जाएगा करके लिखा है। तो आप घर में ये 15 योजना का सुसमाचार 15 अध्याय पढ़ के देखने का, उधर ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन खोट नहीं बोलता है। आकाश टहलता है, पृथ्वी भी टहलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन का एक बिंदु भी टहलता नहीं है। तो परमेश्वर का वचन सच है। अगर आप लोग परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर आप में बना रहता है, परमेश्वर का वचन आप लोग पालन पोषण करता है, तो परमेश्वर जरूर आपका जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। जो भी आपको मांगेगा, जो भी आप इच्छा रखेगा, वो चीजें आपको परमेश्वर देगा करके परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरेगा। देखो परमेश्वर का चेला बनने के लिए मुझे और आपको बहुत पसंद है, लेकिन परमेश्वर की चेला हम कैसे बन सकता है, परमेश्वर की महिमा हो कैसे अपन कर सकता है। परमेश्वर के लिए फल लाना चाहिए, परमेश्वर के लिए फल लाना चाहिए। हम जाके दूसरे को सुसमाचार सुनाने का, उनको प्रभु में लेके आने का, और वही है परमेश्वर के लिए हमको फल लाने का काम। और कभी कभी फल आता नहीं, लेकिन अपना काम अपन को करते रहने का है। तो परमेश्वर कहता है तू मेरा चेला ठहरेगा करके। अपन परमेश्वर का चेला बनने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की सेवा करते हुए हालेलुया, उसका नीचे कभी अभी अगर पढ़ेगा तो उसमें भी ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर जब देता ना अपना इच्छा, अपना खुशी पूरा होने लायक, पूर्ण होने लायक, हमको खुशी पूर्ण रीति से होने लायक परमेश्वर हमको आशीष देता है। तो मैं ये वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि आपका अगर सूखापन में बैठा है तो आप प्रभु की चरणों पर बैठो, उपवास और प्रार्थना करो, परमेश्वर को बोलो मेरा कलीसिया में एक सूखापन है, मेरा घर के अंदर एक सूखापन है, मेरे जीवन के अंदर एक सूखापन है, मैं परमेश्वर में अभी तक बना नहीं रहता है, परमेश्वर मुझ में बना नहीं रहता है, मैं कुछ दुनिया के लोगों का जैसा मैं चलता है, मैं कभी कभी दुष्टों की मार्गों पर चलता है, पापियों की मंडली में खड़ा रहता है, टट्टा करने वालों के बीच में बैठ जाता है। परमेश्वर मुझ पे क्षमा करके मैं परमेश्वर मुझ में बना रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करे और फल लाने के लिए, परमेश्वर के लिए बहुत फल लाने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको मदद करे। यही मेरी प्रार्थना के साथ मैं इधर कदम करता हूँ। परमेश्वर दिए हुआ वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे भी आप लोग हमारे परिवार के लिए अभी तक आप लोग प्रार्थना करते हैं, आगे भी प्रार्थना करने का विनती के साथ मैं बैठती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करो। आइए हम सुंदर से वचन के साथ आंटी जी ने हमें चलाया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें और सच में हमें परमेश्वर से बने रहने का है। इस सुंदर सा वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे।
धन्यवाद देतो प्रभूजी या सुंदरच्या समयाबद्दल. प्रभू आम्ही तुझे आभार मानतो. खरोखर देवा तू आमच्या संगीतास धन्यवाद देतो प्रभूजी. खरोखर देवा तू महान जिवंत कृपाळू दयाळू तू परमेश्वर पितास बापा, म्हणून देवा आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभूजी. खरोखर देवा आजच्या सुंदरच्या वचनाबद्दल सुंदरच्या सहभागितेबद्दल प्रभूजी आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभूजी. खरोखर देवा जे बापा तुझ्या दासाने बापा सुंदरचं वचन बापा या ठिकाणी शेअर केलं प्रभूजी. खरोखर देवा ते वचन बापू तू आशीर्वादित तू केलं, धन्यवाद देतो प्रभूजी. हो देवा त्या वचनाद्वारे बापा तू आम्हा प्रत्येकानं तू भरलंस, धन्यवाद देतो प्रभूजी. खरोखर देवा आम्ही आमचं जीवन खरोखर प्रभूजी एक फळ देणार असं असावं प्रभूजी. हो देवा तुझ्या अधीन चालणारे आम्ही लोक बनावेत प्रभूजी. हो देवा खरोखर देवा आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवून चालणारे बनावेत प्रभूजी आणि योग्य रीतीने बाप्पा तुझं काम करणारे आम्ही बनावेत. म्हणून देवा तू कार्य कर माझ्या राज्य विशेष बाप्पा आमचे पूर्ण डिस्ट्रिक्ट प्रभूजी, त्यामध्ये काम करणारे प्रत्येक सेवकगण प्रभूजी प्रत्येकाला तुझ्या हातामध्ये घे, सहायता कर प्रभूजी. विशेष आम्ही प्रार्थना करतो बाप्पा आजच्या मीटिंगद्वारे बाप्पा तू प्रत्येकाद्वारे तू आशीर्वादित झालं, धन्यवाद देतो प्रभूजी. हो देवा सहाय्य केलं, धन्यवाद देतो. आम्हाला प्रत्येकानं तुझ्या आशीर्वादाने भरलं, धन्यवाद देतो प्रभूजी. या समय बाप्पा पुन्हा एकदा बाप्पा आमचे बाप्पा ही प्रेयर लाईन बाप्पा चालणार दास प्रभूची, आमचे पास्टर करण प्रभूची, आमचे पूर्ण बाप्पा आयपीसी परिवार आज आम्ही तुझ्या अधीन स्वाधीन करतो प्रभूची. सहाय्य केलं, धन्यवाद देतो प्रभूची. तुमचा समय वेळ काळ सर्व तुझ्या हातामध्ये देते. येशूच्या नावात प्रभूची प्रार्थना केली म्हणून त्या एक देवा, आमेन. आणि आता देवचा बाप, देवचा पुत्र आणि देवचा पवित्र आत्मा याची सुमधुर सहभागिता येथे जमल्या प्रत्येका संगती आणि तुझ्या प्रत्येक विश्वासणाऱ्या संगती आणि सदा सर्व काळ होते रहो. आमेन 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय. जय जय प्रभु यीशु की जय.